विनायक चतुर्थी का पावन दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है, जिन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और बुद्धि के देवता कहा जाता है। इस दिन किया गया विशेष महाउपाय जीवन की सभी बाधाओं, कष्टों, आर्थिक समस्याओं, शिक्षा में रुकावट, व्यापार में हानि, विवाह में देरी तथा मानसिक तनाव को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माना गया है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद एक स्वच्छ लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गणेश जी को विराजमान करें। पूजन के लिए आवश्यक सामग्री में दूर्वा घास, लाल पुष्प, मोदक या लड्डू, रोली, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, चंदन, नारियल, सुपारी, पान के पत्ते, गंगा जल और एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य रखें। अब सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मन में अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें। इसके पश्चात गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, क्योंकि दूर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय होती है और इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। फिर लाल पुष्प अर्पित करते हुए अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अब घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। इसके बाद मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि यह गणेश जी का प्रिय भोग है और इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन एक विशेष महाउपाय के रूप में 11 दूर्वा की गांठ बनाकर गणेश जी के चरणों में अर्पित करें और हर गांठ के साथ विघ्नहर्त्रे नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यदि आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो एक लाल कपड़े में 7 सुपारी, 7 हल्दी की गांठ और एक चांदी का सिक्का बांधकर गणेश जी के सामने रखें और पूजन के बाद इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन का आगमन बढ़ता है और खर्चों में नियंत्रण आता है। यदि शिक्षा या परीक्षा में सफलता चाहिए तो गणेश जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर 21 बार एकदंतय विद्महे वक्रतुंडय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। इससे बुद्धि तीव्र होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। विवाह में देरी हो रही हो तो गणेश जी को सिंदूर और हल्दी अर्पित करें तथा श्री गंग सौम्याय गणपतेवर वृद्ध सर्वजनम में वश माने स्वाहा मंत्र का जाप करें। इससे विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। इस दिन शाम के समय पुनः दीपक जलाकर गणेश जी की आरती करें और परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय यह है कि इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या मिठाई का दान करें। इससे गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचें, क्योंकि मान्यता है कि चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से दोष लगता है। परंतु यदि भूलवश दर्शन हो जाए तो गणेश चालीसा या संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अंत में हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें और सुख, शांति, समृद्धि तथा सफलता प्रदान करें। इस प्रकार श्रद्धा, विश्वास और विधि पूर्वक किया गया विनायक चतुर्थी का यह महाउपाय आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है और हर प्रकार के संकट से मुक्ति दिलाकर आपको उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। एकाकी गणपति बप्पा मोरैया।